Assalamu alaikum guys, hope so you are fine and your study is going well. Today I am here to tell you about how to study chapter number 3 growth, ठीक है, फ्रॉम द डिविंसन ऑफ द माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें कुछ चीज़ें हैं जो आपने अच्छे तरीके से फिंगर टिप पे करनी है। ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगी आपने कौन कौन सी करनी है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि पहले ग्रोथ जो है उसमें बैक्टीरिया जो है रिप्रोड्यूस होते हैं बाय द बाइनरी फिशन। ठीक है, ये प्रोसेस जो है वो होते हैं। ठीक है, बाइनरी फिशन प्रोसेस से आपको MCQs के लिए पता होना चाहिए और वाइवा क्वेश्चन में भी पूछा जाता है कि कौन से फिशंस होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए बाइनरी फिशंस होते हैं। और जो इसका ये एक्सपोनेंशियल रेट है आफ्टर 16 का 4 जनरेशन के बाद, ठीक है, ये इनके 1 बैक्टीरिया जो प्रोड्यूस करता है 16 बैक्टीरिया आफ्टर 4 जनरेशन, ये MCQ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपको आना चाहिए विद एग्जांपल्स। ठीक है, यहाँ तक आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए, बाकी एक दफ़ा आप रीड आउट कर सकते हैं MCQs के लिए। उसके बाद ग्रोथ साइकिल ऑफ द बैक्टीरिया हैज़ 4 मेजर फेजेज, 4 फेजेज हैं इसके। ये आपको आना चाहिए SCQ, MCQ, वाइवा क्वेश्चन सब हर चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए एक लॉग फेज़ है, एक स्टेशनरी फेज़ है। ठीक है, इसके बाद इसके जो है फाइनल स्टेज है। ठीक है, इसके ये 4 स्टेज हैं, ये आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट फेज़ लॉगरिथम फेज़, देन स्टेशनरी एंड फाइनल स्टेज इज़ द डेथ फेज़। ठीक है, तो ये चारों फेज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए। देन इसका जो ये ग्राफ है ये आपने करना है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पेट क्वेश्चन है, ये आपने अच्छे तरीके से करना है। ठीक है, उसके बाद ऑब्लिगेटरी इंट्रासेलुलर ग्रोथ, इसकी आपको डेफिनेशन बस पता होनी चाहिए। ठीक है, कि क्या चीज़ है। ठीक है, ये इसकी टर्म आपने जो है ये अच्छे तरीके से एक दफ़ा रीड आउट कर लेनी है। उसके बाद देन हमारे पास आ जाता है और साथ में इसकी जो एग्जांपल्स हैं एक दो वो आपने कर लेनी है। देन हमारे पास आ जाता है एरोबिक एंड एनएरोबिक ग्रोथ। ठीक है, ये SCQ में जो है वो आ सकता है एरोबिक ग्रोथ एंड एनएरोबिक ग्रोथ के बारे में। तो ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। इनकी आपको डेफिनेशंस विद एग्जांपल्स आपने करनी है तो कर लें, लेकिन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो ये आपको जो है ये तीनों आनी चाहिए। ठीक है, ये लिखा हुआ ऑब्लिगेटरी एरोब, फैकल्टेटिव एरोब एंड ऑब्लिगेटरी एनएरोब्स। ठीक है, ये तीनों जो है टाइप्स इसकी ये ज़्यादातर इंपॉर्टेंट है। ये आपने अच्छे तरीके से ये तीनों पॉइंट्स जो है वो याद रखने हैं और बाकी एक दफ़ा आपने MCQ के लिए रीड आउट कर लेना। ठीक है, उसके बाद आ जाता है फ्रेगमेंटेशन ऑफ द शुगर्स। ठीक है, इसमें आपको जो है इसकी क्लिनिकल इंपॉर्टेंस और इसकी एग्जांपल बस पता होनी चाहिए। ठीक है, उस बाद फर्मेंटेशन की आपको डेफिनेशन का पता होना चाहिए। ठीक है, कि पायरोविक एसिड जो ब्रेकडाउन होती है शुगर की टू पायरोविक एसिड, ठीक है, एंड देन टू लैक्टिक एसिड। ठीक है, और इसकी एग्जांपल्स आपने एक दफ़ा रीड आउट कर लेनी है और इसमें क्रेब्स साइकिल इन्वॉल्व होता है और ठीक है, ये आपने बस एक दफ़ा रीड आउट कर लेना है। ठीक है, MCQs के लिए इंपॉर्टेंट एकदम, SCQ के लिए नहीं है। उसके बाद हमारे पास आयरन मेटाबॉलिज्म आ जाता है, ये भी आपने MCQs के लिए पढ़ना है और इसमें जो लिखा हुआ है साइडर रोप्स, ये आपको जो है MCQ के लिए पता होना चाहिए कि साइड रोप्स क्या होते हैं। ठीक है, या वाइवा क्वेश्चन के लिए। ठीक है, बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 2-3 क्वेश्चन हैं बस इसमें। ठीक है, ये 3 टाइप्स आपको आनी चाहिए SCQ के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और लॉग फेज, ये जो फेजेस हैं ग्रोथ साइकिल